गुड मॉर्निंग एंड सभी को जय हिंद। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी होती होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मैं बोथ में अप्लाई कर दिया हूँ, क्या मैं रेगुलर में अप्लाई करूँ, क्या मैं बोथ में करूँ, कि या सिर्फ बैकलॉग में करूँ। तो यही बात मैं डिस्कस करने वाला हूँ और कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करूँगा झारखंड पुलिस को लेकर जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है। बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जिनको क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि अब फॉर्म का लास्ट डेट नज़दीक आने वाला है। तो जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो ठीक है, जिन्होंने नहीं भरा है वो ये वीडियो को देखेंगे और मैं उनको समझाऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप सही सही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, बहुत लोग के दिमाग में डाउट चल रहा है कि सर मैं क्या रेगुलर भरूँ कि बैकलॉग भरूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर दूँ रेगुलर बैकलॉग और बोथ होता क्या है। रेगुलर का मतलब होता है कि जो इस बार नई फ्रेश वैकेंसी आई हुई है उसको रेगुलर वैकेंसी बोला जाता है। ठीक है, जिसमें सभी को सीट्स दिया गया है। बैकलॉग वैकेंसीज है, जो पिछले वाली वैकेंसी में सीट बच गया था उन लोगों को, उनको बैकलॉग वैकेंसी बोला जाता है। और रहा बोथ का मतलब होता है रेगुलर एंड बैकलॉग दोनों मिलाकर। तो सबसे पहले मैं बता दूं रेगुलर कौन भर सकता है और बैकलॉग कौन भर सकता है। अगर आप झारखंडी हो और आप जनरल में आते हो, या झारखंड से बाहर किसी भी देश किसी भी राज्य के निवासी हो, तो आप जनरल कैंडिडेट में काउंट होंगे। पॉइंट करना है, लिख लेना है अपने दिमाग में। अगर आप यूआर हो, कैटेगरी से हो, जनरल हो, चाहे आप झारखंडी हो, चाहे आप किसी भी राज्य के निवासी हो, तो आप रेगुलर फॉर्म फिलअप करना रेगुलर में। ठीक है, अगर आप झारखंड के ओबीसी एसटी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो आप बोथ में भर सकते हो। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप जनरल हो तो आप रेगुलर ही नहीं भरना, अगर आप झारखंडी भी हो, अगर जनरल हो, फिर भी आप रेगुलर में भरना। ठीक है, अगर आप बोथ भर दिए हो तो उसका भी मैं आगे जवाब देने वाला हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, बैकलॉग में एक भी सीटें नहीं है जनरल की। ठीक है, अगर जनरल की सीट बैकलॉग में होती तो आप भी बोथ भर सकते थे, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो। लेकिन बैकलॉग में एक भी सीट नहीं है, चाहे वो फीमेल में हो चाहे मेल में हो, एक भी वैकेंसी नहीं है। तो आप सिर्फ रेगुलर फॉर्म फिलअप करो। अगर आप बोथ कर दिए हो तो उससे घबराना नहीं है कि सर मैं बोथ कर दिया हूँ, मेरा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजेक्ट क्यों होता है, किस पे होता है, वो मैं बताऊँगा आगे जाकर। तो आप रेगुलर फॉर्म फिलअप करना। अगर आप बैकलॉग में हो, अगर आप SC ST हो झारखंड के, EWS हो, OBC में आते हो, तो आप बोथ भर दो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आप रेगुलर भर दिए हो तो बैकलॉग का जितनी सीटें हैं उसमें आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे, उसके सीट में आप नहीं काउंट हो पाओगे। तो ध्यान देना, आप अगर आप झारखंड के OBC हो, SC हो, SD हो, EWS हो, तो आप बिल्कुल भी करके रेगुलर मत भरना, आपको बोथ भरना जरूरी है। क्योंकि OBC ST में सीट हैं बैकलॉग में, और EWS की बैकलॉग में सीटें हैं और रेगुलर में भी सीटें हैं, तो दोनों मिलाकर आपको ज़्यादा सीटें मिलेगी। तो आप अगर झारखंड के कैटेगरी से आते हो तो आप बोथ भरना। अब मैं बात करता हूँ, अगर आप यूआर से हो, अगर आप बोथ भर दिए हो तो आपकी गलती कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। आपको वो डिस्ट्रिक्ट शो ही नहीं करेगा जहाँ पर रेगुलर बैकलॉग वैकेंसी है। जहाँ पर रेगुलर वैकेंसी है वही आपको शो करेगा, वहीं आपको चूज़ करना होगा 1 बाय 1। बहुत लोग सर अभी भी पूछते हैं मुझसे कि सर मैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट चूज़ करूँ जहाँ पर कम कट ऑफ जाए, तो इसका भी मैं आंसर आपको दूंगा। सबसे मैं रेगुलर और बोथ का क्लियर कर दूं, तो मुझे लगता है कि आप रेगुलर और बोथ में डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा चूज़ करना है। चलो बात करता हूं कट ऑफ का। तो देख लो, इस वैकेंसी से पहले जितनी भी पुलिस वैकेंसी आई है, जब से राज्य बना है झारखंड राज्य, उसमें देखो पहले वैकेंसी कैसे हुआ करती थी, दौड़ पे हुआ करती थी। फॉर्म भराया जाता था, हैंड टू हैंड फॉर्म भराया जाता था हर जिले में। तो एक लड़का बहुत जिले में फॉर्म फिलअप करता था, हैंड टू हैंड सब जगह दौड़ता था, लेकिन ज्वाइन एक जगह करता था, जिस कारण से फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट निकला करता था उस समय। ये पहले हुआ करता था। 2015 के नोटिफिकेशन में जब हम बहाल हुए उस समय क्या हुआ कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी निकली, जिसमें आपको एक लैंग्वेज चूज करके एक डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म अप्लाई करना था। तो उसमें क्या था कि मैंने गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया, तो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ ही मुझे पार करना था। अगर गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम्पल देता हूँ 70% कट ऑफ है, और मान लो लातेहार में 40% है, तो मेरी लातेहार में नौकरी कभी नहीं हो सकती, मुझे गढ़वा की ही डिस्ट्रिक्ट को मुझे पार करना था। तो ये था प्रॉब्लम था। मतलब आप उस समय ना, जैसे हमारे झारखंड में 24 जिले हैं तो 24 कट ऑफ निकला था, 24 तरह का कट ऑफ
निकला हुआ था, ये प्रॉब्लम हमारे साथ थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो आप लोग ये दिमाग में क्यों भर रहे हो कि कट ऑफ कहाँ जाएगा? तो अब कट ऑफ की कोई मतलब ही नहीं है। अब एक कट ऑफ आएगा, उस कट ऑफ के हिसाब से अगर उस कट ऑफ में आप आते हो तो आपको कोई ना कोई जिला मिल जाएगा। हाँ, जनरल का कट ऑफ अलग आएगा, ओबीसी का अलग आएगा, SC ST का कट ऑफ अलग, ये सब अलग होगा। लेकिन 5 टाइप का कट ऑफ होगा: जनरल, EWS, OBC, OBC2, SC ST, 6 कट ऑफ आएगा सिर्फ। लेकिन हमारे समय 22 कट ऑफ, और 22 में भी SC ST कट ऑफ, मतलब 50 कट ऑफ लगभग पार कर गए थे। तो इस बार ऐसा नहीं है। तो आप लोग इस कट ऑफ को लेकर दिमाग में मत भरो। रहा डिस्ट्रिक्ट चुनाव का, तो आप लोग देख लो, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट को चुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, अगर आप झारखंडी हो, मान लो आप बोकारो को रहने वाले हो, तो बोकारो सबसे पहले चॉइस करना। भले उसमें सीट 2 हो, 1 हो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। शायद आप पढ़ने में अच्छे हो, आपकी एक सीट में ही वैकेंसी में आप ज्वाइन कर लो, तो आप अपने गढ़वा, जैसे बोकारो आपका घर है तो बोकारो में चूज़ करना सबसे पहले। उसके बाद बोकारो के अगल बगल कौन है? धनबाद है, धनबाद को सेकंड करना। थर्ड रामगढ़ कर लेना। फोर्थ हजारीबाग कर लेना। ऐसे सटा हुआ राज्य, आपके झारखंड बोकारो राज्य से जितने सटे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं उसको आप पहले फील कर ले, चूज़ कर लेना। उसके बाद जितनी सबसे दूरी के हिसाब से आप चूज़ करना। ये नहीं कि रांची भर दिए, गोड्डा भर दिए, रामगढ़ भर दिए, देवघर भर दिए, जामताड़ा भर दिए। ऐसा गलती मत करना। सीट को लेकर मत सोचना कि मैं सीट वहाँ ज़्यादा हूँ तो वहाँ मैं फॉर्म फिलअप करूँ। सीट के हिसाब से प्लीज़ आप चूज़ मत करना। मैं बता दे रहा हूँ, आप क्या करना, अपने डिस्ट्रिक्ट से इर्द गिर्द के हिसाब से चूज़ करते जाना। और सीट को लेकर टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर आप मार्क्स लाते हो तो आपकी अच्छी मार्क्स आएगी तो आपको बोकारो में हो जाएगी, उससे कम आएगी तो आपकी रामगढ़ में भी हो सकती है। तो ऐसे चुनाव करना। जो लड़के चुनाव कर चुके हैं उनको मैं छोड़ देता हूँ। जो लड़के अब चुनाव करने वाले हैं, फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, उन लोगों को मैं बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि ये अच्छा रहेगा। ये झारखंडी लोगों के लिए, जो झारखंड से बाहर के लड़के हैं उनको तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका झारखंड में घर नहीं है, तो वो उनके अपने हिसाब से वो चूज़ कर सकते हैं। उनका चुनाव मैं ऐसे बताता हूँ, वो ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले रांची, धनबाद, बोकारो, जो ऐसे आप चुनाव कर सकते हो जहाँ अच्छे डिस्ट्रिक्ट हैं, अच्छे राज्य में अच्छे डिस्ट्रिक्ट हैं। भले उसमें सीट कम है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी एग्ज़ाम अच्छी तैयारी है तो कोई ना कोई आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा कट ऑफ में, अगर आप आते हो तो इस वैकेंसी में कट ऑफ का कोई मायने नहीं रखता है। बस मायने रखता है एक कट ऑफ। अगर उस कट ऑफ को आप पार कर जाओगे तो आपकी नौकरी हो जाएगी, जैसे आपकी SSC GD में हुआ करती है। GD में जैसे 7 फोर्सेस है, उसमें आपको चुनाव चूज़ किया जाता है कि सर ये मेरा पहला चुनाव है। मैं बताता हूँ, जब मैं 2014 में मेरी नियुक्ति हुई थी SSB में, तो उस पर मैंने सबसे पहले CISF चूज़ किया था, उसके बाद SSF चूज़ किया था, थर्ड में मेरा SSB था। तो मेरा मार्क्स अच्छा आया था, लेकिन हुआ क्या था ना कि CISF में सीट वैकेंसी फुल हो गई थी। अब मैं री मेडिकल में आ गया था, तो CISF ना मिलके मुझे SSB मिला, लेकिन मार्क्स मेरा CRPF से भी अच्छा था। CRPF सबके कट ऑफ से अच्छे थे, लेकिन मुझे CRPF नहीं मिला, मुझे SSB मिला था। तो मैंने चूज़ किया था SSB थर्ड में, तो मुझे SSB मिल गया। अगर मैं चूज़ करता CRPF चूज़ करता, जबकि कट ऑफ का बहुत लो गया था, मुझे CRPF ही मिलता। तो ये होता है चूज़ में। तो आप लोग यही दिमाग में रख लो कि आप लोगों को चूज़ करना है और उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि आप बात ये समझ गए होंगे। चलो अब मैं थर्ड पॉइंट पे बात करता हूँ। सबके दिमाग में चल रहा है कि सर अब रनिंग कब होगा। अभी आप फॉर्म अप्लाई किए हो और रनिंग का क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो। कट ऑफ कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, सभी को मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए आपको सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी बहुत रहता हूँ, तो आप लोगों से कमेंट्स का मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा। वो तो पूछते हैं कि सर रनिंग कब होगी। तो देख लो, चुनाव का नज़दीक आ गया है। 14 फरवरी से 15 फरवरी से आपको आचार संहिता लगने वाला है। इसके बाद अप्रैल में चुनाव होगी, तो चुनाव के बाद आप रनिंग स्टार्ट कर रख लो। अप्रैल के बाद तुरंत आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अप्रैल मई में आपकी रनिंग स्टार्ट होगी। जून जुलाई में आपकी रिजल्ट आ जाएगी रनिंग की। उसके बाद अगस्त तक आपको लगेगा तो आपको एग्ज़ाम भी होने का चांसेस है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ही इसका कम से कम परीक्षा तो हो जाएगी। एकदम निश्चित दिमाग में भर लो, विधानसभा चुनाव से पहले इसी परीक्षा भी हो जाएगी। उसके बाद रहा मेडिकल का। मेडिकल में भी लड़के लोग को चुनाव से पहले मेडिकल्स हो जाएंगे। हाँ, मेरिट लिस्ट आपको इस साल देखने को मिलेगा चुनाव के बाद।
मैं बता देता हूँ, चुनाव के बाद आपको इसकी मेरिट लिस्ट निकलने वाली है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मैं गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को दिमाग में भर लो कि इस साल आपकी नौकरी हो जाएगी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो और आपको ये वर्दी मिल जाएगी। आज मुझे वर्दी में आने का यही मेन मोटिव था कि बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप किस में काम करते हो, क्या करते हो, तो बस आप समझ लो मैं झारखंड पुलिस में काम करता हूँ, ठीक है। और मुझे नॉलेज भी सही है, अच्छी है, मैं जैसे बक नहीं करने आता हूँ। इसके पहले मैंने आर्मी की भी रनिंग निकाली है, मेडिकल्स निकाले हुए हैं, एयर फोर्स में भी निकाला हूँ, ऐसे सेंट्रल फोर्सेस में भी मैंने निकाला है। सेंट्रल फोर्स में मेरी जॉब भी हो गई थी, मैंने ज्वाइन नहीं किया। और रहा ये लास्ट जिला पुलिस, तो ऐसा नहीं है कि मुझे मेडिकल्स और परीक्षा का नॉलेज नहीं है। इसके पहले भी मैंने बहुत परीक्षा दी है, भगवान भरोसे मेरी नौकरी नहीं हो पाई। मैं पुलिस में हूँ लेकिन बहुत खुश हूँ। पुलिस की नौकरी सबसे बेस्ट है। वर्दी में अगर आप आना चाहते हो तो पुलिस की नौकरी सबसे बेस्ट है। बहुत एंजॉय करोगे लाइफ में। मैं तो 7 साल मेरी नौकरी होने वाली है, लेकिन मैं कभी भी मैं नहीं लगा कि मैं 7 साल से नौकरी में हूँ। अपने राज्य में जो नौकरी करने का मज़ा है वो दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करने का कोई मज़ा ही नहीं है। तो बहुत मज़ा आएगा, अपने घर में नौकरी करोगे, अपने घर से नज़दीक रहोगे, अपने राज्य में रहोगे। तो मैं आपको फिर से बोलता हूँ, अच्छे से तैयारी करो, जम के तैयारी करो। सोच लो कि मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, ये साल मैं वर्दी पहन के ही रहूँगा। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि कुछ में दिक्कत है तो आप मेरे इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हो कि मैं व्हाट्सअप नंबर इसलिए धीरे धीरे हटाना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे कॉल्स मैसेज आने लगे हैं। मैं ड्यूटी करता हूँ, ऑन ड्यूटी में भी मेरी कॉल्स आने लगते हैं। अगर रिसीव नहीं करता हूँ तो उन लोग सोचते हैं कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आप लोग गुजारिश करता हूँ कि मैं ऑन ड्यूटी में क्या बात करूँ, कितना बात करूँ व्हाट्सअप में। तो आपको बहुत ज़्यादा रेयर केस में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तो आप 6 बजे के बाद मुझे मैसेज कॉल करो, मैं आप लोगों का क्वेश्चंस का जवाब दे दूँगा। और आप मैसेज छोड़ दो, मुझे लगेगा कि आपकी जो बातें हैं जेन्युइन है, उस पर मुझे समझाना चाहिए, मैं खुद कॉल कर दूँगा। लेकिन एडमिट कार्ड कब आएगा, रनिंग कब होगा, ये सब पे कॉल मत करना। आप लोग इंस्टा आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें आप ऐड हो जाओ। इंस्टा आईडी में मुझे मैसेज करना, मुझे लगेगा कि आपसे बात करना होगा, मैं निश्चित बात करूँगा और आपकी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ज़रूर दूँगा। तो अब मैं क्लासेस भी लेने वाला हूँ। मैं और मेरा भाई आपको क्लासेस देंगे, ठीक है। बस इसलिए बताना चाह रहा था कि मैं रेगुलर तो नहीं आप लोग से आ पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं क्लासेस अब स्टार्ट बहुत जल्द करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और सारे जितने कमेंट्स हैं उस पर डिस्कस करूँगा कि एक वीडियो में अगर मैं कमेंट्स पर डिस्कस करने लगा तो बहुत तरह के वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जितने भी कमेंट्स हैं उनका मैं एक सॉल्यूशन निकालूंगा, सभी का जवाब दूंगा। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी आप करो। मुझे लगता है कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।